सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ होम असाइनमेंट की पूरी प्रोसेस को लेकर के। होम असाइनमेंट बीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम सभी क्लासेस के लिए है ये। और बेसिकली इसका पूरा उद्देश्य जो है प्राइवेट बच्चों को टारगेट करना है, यानी प्राइवेट स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट है ना उनका मिड टर्म हो चुका है। रेगुलर और एक्स स्टूडेंट का मिड टर्म हो गया। जिनका मिड टर्म नहीं हुआ है वो लोग अपने कॉलेज में कांटेक्ट करें। ये तो रेगुलर बच्चों के लिए है। प्राइवेट बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि देखिए, आप लोगों को होम असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है। किस क्लास को कितने बनाने हैं, तो बीए, बीएससी और बीकॉम, इन सभी बच्चों को 3 असाइनमेंट बनाने हैं अपनी सब्जेक्ट के। 3 असाइनमेंट, जैसे साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इस तरीके से, या आर्ट्स के हैं तो उनके 3 सब्जेक्ट के। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो लिखी गई हैं, एक तो कोई भी स्टूडेंट कमेंट करने से पहले पूरे ये जितने भी मिनट का 7, 8, 10 मिनट का वीडियो हो उतना देखे, और यदि होम असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल छूट जाता है तो कमेंट करे, अदरवाइज़ नहीं करे, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि उद्देश्य ये है कि इसमें मैं लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँ, और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आपको कहाँ से लेने हैं उसका भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। देखिए, पहली बात तो हैंड रिटन होगा। स्वलिखित का मतलब होता है खुद के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए, और ये परीक्षा समाप्ति के 10 दिवस के भीतर। तो अब यहाँ पर एक मोटा सा आइडिया आप लोग ये ले लो। जैसे बीए के बच्चों के 15 तारीख को पेपर ख़त्म हो रहे हैं, 15 अप्रैल को, तो 25 लास्ट डेट होनी चाहिए। फिर भी परीक्षा केंद्र पर आप लोग जाएंगे तो 15 तारीख को कंपलसरी का पेपर है वहाँ, और इसके बारे में सूचना आपको मिल जाएगी लगभग सभी कॉलेजों में, सभी परीक्षा केंद्रों पर। तो कब तक जमा होगा इसको लेकर के, अब एमए वाले बच्चे हैं तो वो शायद उनका पेपर कुछ बच्चों का 23 को है, कुछ का 24 को है, तो आई थिंक अप्रैल एंड तक जो है वो लोग जमा करा सकते हैं। कहाँ से बनाना है या टॉपिक क्या रहेगा, देखिए, आप लोग टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके पाठ्यक्रम के जो 5 यूनिट दी हुई है ना, उनमें से किसी भी एक इकाई से टॉपिक आप लोग ले लो और 1000 शब्द में तैयार करना है। तो मैं मोटा सा आइडिया बता दूं कि 1000 शब्द मतलब 15 पेज होते हैं, तो लगभग 15 पेज के आसपास आपको ये बनाना है। जो भी टॉपिक आप ले रहे हो, जैसे माना कि किसी ने भारतीय संविधान की विशेषताएं ले ली, तो संविधान के बारे में पूरा परिचय, फिर उसकी विशेषताएं, उसका पूरा डिटेल, फिर उसका निष्कर्ष, है ना, और रेफरेंस में क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बताना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर इस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक रखें, तो वो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। स्वलिखित प्रतिवेदन की यदि हम लोग बात करें तो इसी हिसाब से होगा। पहले पेज को लेकर के मैं बता दूं कि पहले पेज पर आपको क्या क्या लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आ रही है कि पहले पेज पर क्या लिखें। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, इसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर तो आपको लिखना होगा कोटा विश्वविद्यालय कोटा। बहुत साधारण सा है ये, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, ये आप लोग लिख दो। और उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, तो जो भी आपकी क्लास है, चाहे बीए, एमए, सेमेस्टर जो भी है, अब ये तो कोर्स का नाम हो गया, फिर क्लास भी वही हो जाएगी, सेमेस्टर 1, 3, 5 जो भी है। महाविद्यालय का नाम या परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो, रामजी दास मोदी या अकलंग कॉलेज या जैन दिवाकर या राजकीय कन्या महाविद्यालय या कला महाविद्यालय जो भी है, फिर आपका नाम, आपका रोल नंबर। ध्यान रहे पहले पेज पर ये चीज़ें होना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी कॉपी अच्छे से चेक हो पाए। इसको आप लोग चाहो तो इस पेज को एज इट इज भी फ़ोटो कॉपी करा करके लगा सकते हो, नहीं तो इस तरीके से ये टाइटल्स आप लोगों को लिखने हैं। सत्र जैसे में 23-24 ही आएगा, तो वो आप लोग अच्छे से देख लें इसको। एनरोलमेंट नंबर आपके प्रवेश पत्र में है, एडमिट कार्ड में, तो वहाँ से आप लोग ले लें। पेपर का नाम मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को कि किस प्रकार से लिखना है। जैसे माना कि राजनीति विज्ञान का पहला पेपर जो हुआ था तो राजनीतिक सिद्धांत था, पॉलिटिकल थ्योरी। दूसरे का नाम तुलनात्मक राजनीतिक प्रशासन है ना, तुलनात्मक राजनीति है। तो इस तरीके से पेपर का नाम जो भी है वो आप लोगों को लिखना है।
पेपर कोड एडमिट कार्ड में फिर से दिया हुआ है। शीर्षक, तो माना कि शीर्षक भारतीय संविधान है तो संविधान की विशेषताएं हैं तो संविधान की विशेषताएं, इस तरीके से आपको शीर्षक जो है रखना है। फिर ये माना कि पहली यूनिट से है, दूसरी यूनिट से, तो वो, और यहाँ आपको स्टूडेंट को अपने सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको करना है। इधर आपका जो भी आपके एग्जामिनर होंगे यानी जो आपके जमा करेंगे उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सी साधारण सी प्रोसेस है। आई थिंक आप लोगों को इसको उसी नज़रिए से देख लेना चाहिए। और रेगुलर इसकी अपडेट के लिए आप लोगों को हर प्लेटफॉर्म पर सूचनाएं दी जा रही है, तो किसी का ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बिना पास नहीं हो पाएंगे। इसमें कम से कम 40% नंबर ज़रूरी है। इसका मतलब 50 में से 20 नंबर लाना ज़रूरी है। ये सभी विषयों में इसकी मार्किंग स्कीम सिलेबस में दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। थैंक यू।